फाइनली हम लोग पार्किंग से मंदिर की तरफ का यात्रा तय करने लगे हैं। ये जो सामने गेट देख रहे हैं, इससे मेरी बाइक नहीं निकली थी तो हमें अलग पार्किंग में लगाना पड़ गया। तो अब मालूम नहीं है कि मंदिर किधर है, बस सब लोग इधर से जा रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ। अभी आ जाना चाहिए आसपास में मंदिर, देखते हैं। एक और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप अगर यहाँ पर आएंगे तो कुछ पैसे खुले करा के ले लेना। 10-10, 20-20 के नोट रख लेना अपने साथ, कम से कम 10, 12, 15, ताकि यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं मांगने के लिए आपसे, तो आप उन्हें 10-20 रुपये दे देना, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। एक बात तो है यहाँ पर कि मंदिर अभी तक नज़र नहीं आया है, लेकिन जो शॉपिंग करने का जगह है, दुकान है, वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और ज़्यादातर दुकान जो है वो कपड़े का और मिठाई का, फूल का, मूर्तियों का और लड्डू गोपाल के कपड़ों का ही है यहाँ पर। तो अपने भक्त खाटू श्याम से मिलने के लिए भगवान लड्डू गोपाल भी आए हैं यहाँ पर। दोस्तों अभी क्राउड तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल खाली खाली है यहाँ पर। मैंने एक आदमी से पूछा भी था अभी वहाँ पार्किंग में ही, तो उन्होंने कहा था कि अभी बिल्कुल क्राउड नहीं है, आधे घंटे में आप मंदिर से घूम के आ जाओगे। और वैसे भी मंदिर के अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा दर्शन करने में। तो देखते हैं आगे कि मंदिर के पास कितना क्राउड है। फिलहाल जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर सब तो खाली खाली लग रहा है। वो मंदिर है शायद। मंदिर के अंदर गए अंदर प्रवेश नहीं है, समझे। कैसा लग रहा है जी? लग रहा है यहाँ से रास्ता का अनुमान नहीं लग रहा है कि हमें जाना किस तरफ है, लेकिन हम एक अनुमान लगा करके जा रहे हैं कि शायद सीधे रास्ता होगा, क्योंकि उधर ही ज़्यादातर पब्लिक जा रही है और उधर से आना जाना हो रहा है, तो शायद उधर ही होगा ऐसा हमें लग रहा है। तो हम उधर जा रहे हैं, हमने किसी से पूछा नहीं है अभी, अगर ज़रूरत होगा तो हम किसी और से पूछ भी लेंगे। आगे का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि मंदिर वहीं पर है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं और आरती भी चल रहा है और लोग वहाँ पर काफ़ी मज़े से एंजॉय कर रहे हैं और फोटो सेशन भी चल रहा है, तो शायद मंदिर यहीं होगा। दिख भी गया। श्री श्याम देवाय नमः। पहुँच गए हम लोग। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इधर है शायद। मंदिर यही है ना? मंदिर यही है, बंद है अभी।
दोस्तों, अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मैं सजेशन दूंगा कि आप लोग भी अभी यहाँ पर आने से पहले ऑनलाइन टिकट ले कर के आएँ, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन टिकट लेके आ रहे हैं वही मंदिर के अंदर जा कर के दर्शन कर पा रहे हैं। अब हम लोगों को तो मालूम नहीं था इस बात का कि ऑनलाइन टिकट लेना होता है, तो हम लोग तो आ गए थे ये सोच करके कि ओपन ही होगा मंदिर। तो ओपन तो है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑनलाइन टिकट लिया है, और लगभग 99% लोगों को मालूम नहीं था कि ऑनलाइन का सिस्टम ऐसा है। क्योंकि मैं वेबसाइट पर भी विज़िट किया था खाटू श्याम जी का, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं था मुझे। और एक दिन पहले ही एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुआ था, तो मैं तो श्योर था कि यहाँ पर अभी दर्शन हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया दर्शन। तो नेक्स्ट टाइम आने से पहले ऑनलाइन टिकट लेकर के आने का प्रयास करूँगा। तो जब तक कोविड-19 का सिचुएशन है तब तक तो अनिश्चित काल तक के लिए ऑनलाइन वाला सिस्टम यहाँ पर हो गया है अभी। तो आप लोग भी आने से पहले देख लीजिएगा, ऑनलाइन टिकट ले करके ही यहाँ आएँ तो ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो बाहर से ही दर्शन करके आपको दर्शन तो हो नहीं पाएगा, लेकिन बाहर से ही आप नतमस्तक होकर के प्रणाम करके जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? ऑनलाइन अभी ले सकते हैं ऑनलाइन? नहीं होगा, 30 तारीख तक ऑलरेडी बुक है। 30 तारीख के बाद भैया खड़े मत रहो, जिसको दो पानी खाते रहो, नहीं तो चलो यहाँ से आगे बढ़ो, जल्दी करो, ये नहीं रुको, जल्दी करो, धागा वागा बांध देते आगे बढ़ो, ये नहीं रुका कोई भी, जल्दी करो भैया, चलने की कृपा करो। जल्दी करो, डॉक्टर जल्दी करो। मंदिर भैया, मंदिर वैसे कब तक खुलेगा? मंदिर कब से खुलेगा? अंदर तो खुला हुआ है ऑलरेडी। मतलब ऑफलाइन हम लोगों के लिए जो ऑनलाइन नहीं आते उनके लिए कब से खुलेगा? अभी कोई पता नहीं। तो ऑफलाइन का तो पता नहीं कब ओपन होगा, लेकिन ऑनलाइन अभी चल रहा है। तो आपने सुन लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने कहा अभी मंदिर के सामने जहाँ पर लोग खड़े होकर कभी भक्ति भजन करते हैं वो मेन रोड है, वहाँ पर किसी को भी खड़ा रहने के लिए नहीं दिया जाता है अभी। मंदिर कब से खुलेगा अभी कोई अनुमान नहीं है ना? ऑनलाइन वालों के लिए बस। ऑनलाइन कराओ, सब कराओ। पता ही नहीं था, ऑनलाइन करवा ही लेता। यहाँ से निधि का शॉपिंग स्टार्ट हो गया। अब लड्डू गोपाल के लिए कुछ कपड़ों का ख़रीदारी चल रहा है, गर्म कपड़े ठंडी में पहनने के लिए। यहाँ कुछ सही रेट से मिल रहा है हमें, तो अभी इसे अच्छे से ले लिया जाए। दर्शन हो गया है पूरा, लगभग पूरे 10 मिनट लग गए हमें खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने में, और उसके बाद अभी घंटों लगने वाले हैं मार्केटिंग करने में। यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए बहुत सारा आइटम है, बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं। बहुत हर एक प्रकार का मूर्ति और खाटू श्याम बाबा के नाम का, प्लास्टिक का, मेटल का और लकड़ी का रिंग्स है, की रिंग्स, और छोटे छोटे प्लेट्स भी हैं, और बहुत कुछ है, लॉकेट है, बहुत कुछ है खरीदने के लिए। दोस्तों, अगर आप खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत सारा ऑप्शन है, आप देख लीजिए, सामने ही मैं दिखा रहा हूँ सब कुछ। और इस चीज़ का यहाँ पर बहुत सारा शॉप है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, इस चीज़ का यहाँ बहुत सारा शॉप है। एक लाइन से ही शॉप मिलेंगे आपको इसके, फोटोज़ और प्लेट्स इस चीज़ के। तो इनमें से हम लोग भी कुछ सामान खरीद रहे हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से लड्डू गोपाल का कपड़ा खरीदा, जो काफ़ी मथुरा वाले रेट में मिल गया हमें। मतलब एग्जैक्ट सेम रेट तो नहीं, लेकिन मथुरा में तो सबसे सस्ता मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक ठाक दिल्ली एनसीआर में ऐसा रेट में तो नहीं मिल पाता है।
इस खरीदारी में अपना कोई रोल नहीं है, अपना रोल है बस पेमेंट करने का। तो मैं सिर्फ चारों तरफ का वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप खरीदी जा रही है। अब जो है भाई लोग थोड़ा बहुत प्रसाद ले लिया जाए यहाँ से। तो यहाँ पर कुछ प्रसाद खरीद लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर मुख्य रूप से चूरमा चढ़ाया जाता है, चूरमा ले लेते हैं। तो मैं कैसे कीजिए? रख ले लीजिए क्या? इतना नहीं लेंगे, देना है हाँ रख ले लीजिए ना, इनका दे दीजिए। 17 बांट दीजिएगा। हाँ, मंदिर कब से खुलेगा, कोई आइडिया? ऑनलाइन वालों के लिए है ना? पहले जैसा नहीं हो पाएगा अभी? 30 तारीख को। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात है कि 30 नवंबर से अब ऑनलाइन टिकट का फिर से बुकिंग शुरू होगा। ऑफलाइन तो पता नहीं है कब तक ओपन होगा, लेकिन ऑनलाइन टिकट लेकर अगर आप आते हैं तो आपको दर्शन करने के लिए अंदर जाने का परमिशन मिल जाएगा। तो आप अगर आने का सोच रहे हैं, आपको अगर पता नहीं भी चल पा रहा है होटल के थ्रू या उनके वेबसाइट के थ्रू, तो आप यहाँ के किसी भी लोकल होटल्स, धर्मशाला या दुकानदार को फ़ोन लगा करके पूछ सकते हैं, ऑनलाइन कराऊंगा घर जाके। तो उनसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मंदिर के मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने ही एक बाबा जी बैठते हैं। यहाँ पर ये खाटू श्याम का मूर्ति लेकर के हवन वगैरह कर रहे हैं। तो आप इनके पास भी जा कर के तिलक लगा सकते हैं और इनको दक्षिणा दे सकते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब नन्हे से लड्डू गोपाल के लिए हम गुलाब फूल का एक माला खरीद रहे हैं इनको पहनाने के लिए। आज का दिन लड्डू गोपाल का ही दिन है, तो दूसरे दुकान में फिर से उनके लिए ही कपड़े का शॉपिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा सामान है लड्डू गोपाल के सजने सजाने के लिए और उनके पहनावे ओढ़ावे के लिए, और कुछ और भी बहुत सारा पूजा पाठ का सामान है। तो यहाँ पर भी ख़रीदारी किया जा रहा है। और एज़ यूजुअल यहाँ पर भी मेरा कोई रोल है नहीं, मेरा रोल है बस पीछे पीछे घूमने का और सामान देखने का, और ज़्यादा हो सके तो बस पहचानने का या फिर पसंद करने का। बस वो उसमें भी सिर्फ सिर हिलाना होता है हाँ या ना में, बस इतना ही रोल है अपना। और देखते हैं कितना देर तक लगता है। फ़िलहाल के लिए तो 10 मिनट का शॉप हमने दर्शन किया है खाटू श्याम बाबा जी का, और 2 घंटे तो हो चुके हैं मार्केटिंग करते करते, और अभी तक ख़त्म हुआ नहीं है। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। फाइनली कुछ 1000 साल के बाद शॉपिंग तो हो गया है कंप्लीट। ऐसा लग रहा है नहीं आपको? बहुत मजा आ रहा है बाबा का दर्शन करके, बाबा के दरबार से। जय श्री खाटू श्याम बाबा की जय। महादेव जी त्वम पाहि माम त्वम। यात्रा पूरी तरह से समाप्ति की ओर है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग वापस निकलने का बिल्कुल रास्ता नाप चुके हैं, और अब हम लोग इन्हीं गलियों के द्वारा हम लोग अभी बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लड्डू गोपाल ही दे दें क्या? तो चल रहा है हमारे शॉपिंग का अंतिम दौर अभी, और इस पड़ाव के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे पार्किंग की तरफ, और पार्किंग से गाड़ी लेकर के निकल जाएंगे वापस गुड़गांव की ओर। यहाँ से लगभग 270 किलोमीटर फिर से पड़ेगा, और इवनिंग का टाइम है तो शायद 4 घंटे नहीं 5 घंटे के आसपास लग जाएगा। देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। वैसे इवनिंग के टाइम पे क्राउड ज़्यादा रहता है तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, बस रात ना हो जाए। हम लोगों का टारगेट है कि यहाँ से 2 बजे तक निकल जाएं और घर
6:30 बजे तक पहुंच जाएं। देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये देख लीजिए शॉप, इस शॉप में क्या क्या सामान है। परफ्यूम भी है और चूड़ी। ये तो बहुत बड़ी। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, श्री श्याम शरणम। आ गए हम लोग गेट के पास। यहाँ से जो भी टाइम लगे हमें घर जाने में। दोस्तों ये वाला रोड जो है ना बिल्कुल मस्त रोड है, ज़बरदस्त रोड है। एक भी छोटे मतलब आप ये समझ लो कि 1 सेंटीमीटर गहरा भी गड्ढा नहीं है इस रोड में। इतना शानदार रोड है ये। बिल्कुल 11 किलोमीटर तक पुलिस थाने तक, रिंगस पुलिस थाने तक, बिल्कुल शानदार 11-12 किलोमीटर तक ये रोड ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल। अब लग गई है दोस्तों हमें भूख, और हम एक कोई मिलन रेस्टोरेंट करके है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, शुद्ध शाकाहारी। तो यहाँ पर कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत दूर जाना है और सुबह से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो ये काफ़ी सही होटल लगा हमें, यहाँ रुक कर कुछ खा लेते हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है। देखिए मैंने 2 आलू पराठा मंगाया तंदूरी और पकौड़ा मंगाया, ठीक है, दही मंगाया। इतना खा के देखते हैं, अगर इसके बाद भी भूख लगा रहेगा। ये मिला है खाना हम लोगों का, है ना, ये दही चाट सही है। बहुत भूख लगा है, खाते हैं, बाकी बाद में करते हैं। मिर्ची कटर लीजिएगा। मिर्ची कटर मस्त है ना। ये मिर्ची का ना तो सब्जी है ना अचार है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो दोस्तों समय हो गया अब यहाँ से निकलने का। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।